अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स बुक है हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 6.4 और इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मस्ट बताया करें, अपने रिव्यूज़ दिया करेंगे। आपको इजीली क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो रहे हैं या किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू है तो वो भी आप मस्ट मेंशन किया करें। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट है 1। पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। उसमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरवल 0 लेस देन एंड इक्वल्स टू थीटा एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। अच्छा, अगर आप ज़रा गौर करें तो उन्होंने आपको यहाँ पे कहा हुआ है कि आपने थीटा को बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है। सेकंड बात उसने ये बताई कि जो थीटा है उसकी जो वैल्यू है वो किन दो रेंज के दरमियान लाई कर रही है। मीन्स के थीटा जो है वो ज़ीरो से लेस देन और इक्वल, यानी कि जो एंगल है वो आपका एक तो ये कि ये ज़ीरो भी आ सकता है या ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है, π/2। π/2 क्या होता है, 90, यानी ज़ीरो से 90 के दरमियान में लाई करता है। अब साथ में यहाँ इक्वल्स के भी साइन दिए हुए हैं, यानी कि लेस देन के साथ ये नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है। इसका मतलब है कि वो 90 भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, यानी ज़ीरो और 90 यानी π/2 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। अगर तो ये लाइन ना होती इट्स मीन ये ज़ीरो और π/2 इंक्लूडेड ना होते, यानी ज़ीरो और 90 के कहीं दरमियान में एंगल होता। लेकिन अब उन्होंने इंक्लूड करवा दिए तो इसका मतलब है ज़ीरो से 90 तक हो सकता है, यानी 90 और ज़ीरो भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बिटवीन 90 और ज़ीरो एंगल कोई भी होना चाहिए, जिसको हम इन स्टेटमेंट्स को देख के यानी इन इक्वेशंस को देख के हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब इसके अलावा इंटरवल कौन सा होना चाहिए, ये चीज़ भी ज़रूरी है। आपके पास ये मैंने आपको बताया था जिसमें ये हमारा फर्स्ट इंटरवल होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके फर्स्ट इंटरवल के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी साइन है, कॉज है, टेंजेंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो हमारे पास कंडीशन उन्होंने दी है वो लाई कहाँ से करिए, ज़ीरो से π/2 में ना। तो इट्स मीन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ज़ीरो और π/2 यानी ज़ीरो और 90, यानी कि ये जो एंगल है ये ज़ीरो और 90 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि साइन हो, कॉज हो, टेंजेंट हो, कोसिकेंट हो, सिकेंट, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इस बात की भी फर्दर आपको समझ आएगी कि मैं आपको ये क्यों बताना चाह रही हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्यों पॉजिटिव ही कंसीडर मैं कर रही हूँ। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था। अब देखते हैं इसका पार्ट 1 में देखें, लिखा हुआ है 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि पहले मुझे यहाँ पे से क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल का आंसर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 ऑलरेडी है और ये 2 आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अब क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4। अब यहाँ पे मुझे दोनों साइड्स पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसका साइन के ऊपर से ये स्क्वायर मूव कर सकूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब बोथ साइड से मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ होगा मेरा 1/4। अब आपको पता है कि जब भी रूट हटता है आपके पास तो उसके साथ क्या हो जाता है, प्लस माइनस 1/1 का रूट 1 ही होगा, यानी इसके रूट लेंगे, और 4 का क्या हो जाएगा 2, और रूट हटता है तो साथ क्या आते हैं आपके पास, प्लस माइनस। अब बारी आती है उस बात की जो मैंने आपको बताया था कि हमने कहा था कि ये किसके अंदर लाई करें, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करें, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इट्स मीन यहाँ पर साइन थीटा यानी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर होगी, यानी 1/2 कंसीडर होगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि एज ज़ीरो लेस देन एंड इक्वल्स टू थीटा π/2 साइन कैन नॉट बी नेगेटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो वी कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने मेंशन भी कर दिया कि मैंने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर। अब देखें यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टाइम में क्या लिख दिया, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 यानी पॉजिटिव वैल्यू ही हमने कंसिडर किया है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2।
अब आप अपने कैलकुलेटर्स पर प्रेस करेंगे शिफ्ट और 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। आपका जो थीटा है वो क्या आ गया 30 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जो इसका पार्ट है उसमें देखें साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके पास कॉस थीटा। अब ये बहुत इजी और सिंपल सा पार्ट है। मैंने क्या कर दिया, कोस को क्या ले गई हूँ साइन के नीचे और इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 1। अब साइन थीटा और कॉस थीटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। अब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1, थीटा एज इट इज़ और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटर से शिफ्ट और 10 प्रेस करेंगे तो आपका पास ऑटोमेटिकली 10 इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा और 1। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 45 डिग्री। अब इसी का पार्ट 3 है। पार्ट 3 देखें, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके पास 0। अब आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप सीकेंड की वैल्यू निकाल लेंगी तो वो क्या होगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। वहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या किया है, सीकेंड को रिप्लेस कर दिया है 1 + टेन स्क्वायर थीटा से और ये है प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या है -2 टेन स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ सॉल्व होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 - टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सॉरी ये यहाँ पर है 0, ये 1 की इक्वल नहीं है, ये आपके पास 0 की इक्वल है, अगेन ये भी 0 की इक्वल है। अब ये टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, अगेन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया है तो टेन थीटा की दो वैल्यूज़ आई हैं और एक वैल्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव में और दूसरी वैल्यू आपके पास किस में आई है नेगेटिव में। और अगेन आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट लिखी है वैसे ही आप इसमें भी लिखेंगे कि हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते क्योंकि साइन थीटा जो है सॉरी टेन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है पॉजिटिव है, इसीलिए हम कंसीडर क्या करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है सिंपली 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 4 को देखें, उन्होंने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। और अब आपके पास 4 के अंदर कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात देख लेते हैं कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली आपके पास होती है जिसके अंदर एक एंगल मस्ट क्या होता है आपके पास 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल के यानी कि 3 सेक्शंस होते हैं, ट्राई का मतलब होता है ना तीन तो एंगल्स। अब इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, 6 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। अब वो क्या क्या होते हैं जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 उनकी साइड्स होती हैं। एंगल्स कौन से हैं 1 2 और 3, ये 3 एंगल्स और 3 जो है 3 जो है वो साइड्स होती हैं 1 2 3। यानी टोटल एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से 3 क्या होती हैं उनकी साइड्स होती हैं और 3 क्या होते हैं उनके एंगल्स होते हैं। यानी टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको क्या करने होते हैं फाइंड आउट करने होते हैं। ये बात हो गई। अब आपके पास जो 4th क्वेश्चन के अंदर कितने डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बेसिकली आपने ट्राइंगल के ये 6 के 6 कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम 6 के 6 कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन के पार्ट के अंदर आपको कुछ डाटा गिवन होगा और कुछ डाटा गिवन नहीं होगा। मीन्स कि जैसे 3 एंगल्स हैं तो इसमें से कोई सा भी एक एंगल दे देंगे और 2 को कहेंगे वो आपको क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह से 3 साइड्स हैं तो तीनों साइड्स में से आपको क्या कर दी जाएंगी 2 साइड्स देंगे तो कहेंगे जो थर्ड साइड है वो फाइंड आउट करें। या ये भी हो सकता है कि एक साइड दे दें और 2 साइड्स आपसे कह दें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपने स्टेटमेंट के अंदर ये बात समझनी है कि हमें कितनी साइड्स गिवन है और कितने एंगल्स गिवन है, कि कितनी साइड और कितने एंगल्स जो गिवन है उस डाटा की हेल्प लेते हुए हमने मिसिंग एंगल्स और मिसिंग साइड्स को जो साइड्स हैं उनको क्या करना है बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो अब हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ये बातें क्लियर होंगी, इतना मुश्किल नहीं है। एक ही चीज़ या एक ही फार्मूला क्या है सारे पार्ट्स के अंदर रिपीट हो रहा होगा। बस मेन बात ये है कि आपको पहले ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा समझना है और फिर आपने ये समझना है कि कौन कौन सी साइड्स आपको गिवन है। अब देखते हैं कि पहले देखें, उन्होंने कहा है ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल कौन सी है, उस ट्राइंगल का नाम भी उसने मुझे हमें खुद ही बता दिए, वो क्या है ABC। अब वो कहते हैं जो एंगल C है
यानी जो एंगल सी है, यानी जो उस ट्राइंगल की साइड बन रही होगी सी, उसका एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमें पता है राइट ट्राइंगल ऐसे होती है जिसकी ये वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है 90। तो इसका मतलब है ये साइड कौन सी होगी आपके पास, सी साइड होगी। मुझे यहाँ से ये पता चल गया। अगर ये सी साइड है तो बाकी दो साइड्स को मैं यहाँ पे नाम दे सकती हूँ। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए का, इसको मैं नाम दे देती हूँ किसका, बी का। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि ए, जो साइड ए है वो क्या है 4 सेंटीमीटर। अब आपके माइंड में ये आएगा कि इस ट्राइंगल की तो 3 साइड्स हैं, एंगल तो हमने निकाल लिया था कि एंगल सी गिवन था तो वो ये 90 था, उसकी जगह हमने बाकी दो को पोजीशन, एक को ए दे दी, एक को बी दे दी और फिर ये सी हो गया। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपने हमेशा देखना है जो ए एंगल है उसके ऑपोजिट में बनने वाली साइड कौन सी है। ये ए है, इसके ऑपोजिट में ये साइड आ रही है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए होगी आपके पास। ठीक हो गया। अब सी, सी कौन सी साइड होगी, ये वाली है, ये वाली। सी आपने इस तरह देखना है, एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी ट्राइंगल की वो सी साइड होगी। यानी अगर एंगल ये बन रहा है सी तो उसके ऑपोजिट में बनने वाली साइड कौन सी है, ट्राइंगल की ये वाली साइड है, तो ये क्या होगी आपकी सी होगी और ये आपके पास हो गया 2। अब एंगल बी ये है, इसके ऑपोजिट में बनने वाली साइड कौन सी है ये, तो ये क्या होगी बी, और जो बेसिकली आपके पास अननोन है। अब आपको पता चल गया कि आपके पास इस पार्ट 1 के अंदर जो डाटा गिवन है उसमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। यानी 3 चीज़ें गिवन है और 3 चीज़ें अभी भी मिसिंग है, क्योंकि 6 कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। उन 6 कंपोनेंट्स में आपके पास 2 एंगल्स नहीं है और एक साइड नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले तो साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा क्या गिवन है, साइड्स का गिवन है ना, 2 साइड्स हैं तो एक ही साइड मिसिंग है। तो पहले हम साइड निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं 2 मिसिंग एंगल्स की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं अब आपके पास साइड्स के लिए, तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, वो है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपकी कौन सी है, ये वाली साइड आपके पास कौन सी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो वो क्या लिखूंगी 4√2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बेस आपके पास क्या है, वो मिसिंग है, उसको नाम क्या दिया था हमने बी का, तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर ही लिख दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद परपेंडिकुलर पी का आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू आपके पास गिवन है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इसके स्टेप बाय स्टेप स्क्वायर्स को ओपन करती हूँ। जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 32 और बी स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि बी हमें अननोन है ना तो उसकी जगह मैंने बी ही लिखा और फिर ऊपर फार्मूले का स्क्वायर था उसकी वजह से ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके प्लस 16। अब इसको मैं उस साइड पे ले जाऊंगी 32 माइनस 16 इक्वल्स टू क्या होगा बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये होगा 4 और ये होगा आपके पास सॉरी ये बन जाएगा 16 और ये बनेगा आपके पास बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या लूँगी, यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ बोथ साइड्स पे तो ये क्या होगा बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 16। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, यहाँ पर 4 आ गई है। तो हमारे पास अभी जो क्वेश्चन गिवन था वो सेंटीमीटर में था ना, तो इसका मतलब है b की वैल्यू भी क्या होगी आपकी सेंटीमीटर में ही होगी। अब देखिए मेरे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, अब b भी आ गई है, a और c पहले से गिवन थी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, वो किसका नहीं पता, एंगल्स का नहीं पता। अब देखें जो एंगल्स हैं वो मेरे पास 2 नहीं हैं, 2 मिसिंग है। तो उसके लिए पहले यहाँ पे अब मैं इसका जो सेकंड स्टेप है वो करने लगी हूँ, जिसमें मैंने एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे लिया साइन थीटा। अब आपके बाद माइंड में ये आएगा कि साइन थीटा हमने क्यों लिया। यहाँ पे आपने बेसिकली यहाँ पे कोई सा भी एंगल ले लें, क्योंकि अब आपके पास तीनों साइड्स गिवन है, यानी कि आपके पास बेस भी गिवन है, आपके पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, आपके पास हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। क्योंकि अभी आपने बेस फाइंड आउट कर ली ना जो मिसिंग थी। अब आप कोई सा भी एंगल ले सकती हैं, साइन कॉस टेंजेंट कोई भी ले सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ एंगल फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा ले लिया, साइन ले लिया। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे कोई भी ले सकती हैं। तो साइन थीटा एज इट इज़, हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। साइन थीटा एज इट इज़, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4√2। ठीक हो गया। 4 यहाँ पे 4 से कैंसिल, तो साइन थीटा
इक्वल्स टू क्या है 1/√2। थीटा एज इट इज़ रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे अब जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे थीटा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ये क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। अब देखें एक एंगल हमें गिवन था, वो कितना था आपके पास 90 डिग्री। दूसरा एंगल हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है 45 डिग्री। अब एक और छोटी सी चीज़ कि अभी एंगल उसको तो नाम दिया था एंगल सी है, अब ये कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता, ये तो थीटा है, वो तो एंगल फाइंड आउट किया। अब आप देखें, आपने लिया था साइन थीटा, फंक्शन कौन सा लिया था साइन थीटा, और साइन थीटा किन दो साइड्स के दरमियान में था, एक तो था क्या है आपके पास आपने ली थी यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया था, और दूसरा आपने हाइपोटेन्यूज, ये दो लिया था। इन दो साइड्स के दरमियान में बनने वाला एंगल कौन सा है, बी बनने वाला एंगल है। तो इस थीटा को आप बेशक रिप्लेस करके यहाँ पे क्या मेंशन कर दें, बी मेंशन कर दें कि ये आपके पास कौन सा एंगल है, एंगल बी है, ठीक है। इसको एंगल बी लिख दें बेशक आप। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, एंगल बी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपके पास दो एंगल्स मिसिंग हैं, तो उस केस में आपको पहले तो तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अगर आपको तीनों साइड्स का पता है, तो फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकती हैं, साइन लगा सकती हैं, कॉस लगा सकती हैं, टेंजेंट लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पे साइन चूज़ किया है क्योंकि तीनों साइड्स तो ऑलरेडी पता थी, तो वो क्या ले लिए, साइन किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो आपने इनको ज़ुबानी याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप क्या कर सकते हैं, ईजीली और डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें लगा सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इनकी वैल्यू लिखी और थीटा। अब ये दो साइड्स की हेल्प से बन रहा था, तो एंगल इसको बी मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ पे अब क्या चीज़ रह गई है, एंगल ए नहीं पता। अब एंगल ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको ये वाला फार्मूला भी मैंने बताया था, वो क्या था आपके पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बन रहे होते हैं वो टोटल उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब आपके पास वैसे तो आप अगेन इसी ये जो भी हमने प्रीवियस प्रोसेस की है इसकी हेल्प से भी दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें दो एंगल्स का पता है, तो हमारे पास एक इजी सा फार्मूला है कि मैं दोबारा उस तरह से प्रोसेस करूं। मुझे ये पता है कि हमारे पास जब भी दो एंगल्स गिवन हो और थर्ड एंगल फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला जो है वो इजीली और जल्दी जल्दी यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल ए हमें नहीं पता, वो एज इट इज़ हो जाएगा। एंगल बी अभी हमने निकाला है, वो कितना है 45 डिग्री। एंगल सी हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो था 90 डिग्री, और 180 एज इट इज़ हो जाएगा। एंगल ए यहाँ पे हो गया, तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या बनता है, 135 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब एंगल ए एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल ए किसके इक्वल आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब आप लास्ट पे क्या लिख दें, अब लास्ट पे आप वो चीज़ें लिख दें जो बेसिकली आपने इसके अंदर फाइंड आउट किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक साइड फाइंड आउट की, वो क्या आई थी 4 सेंटीमीटर। एंगल ए फाइंड आउट किया, वो क्या आया 45 डिग्री। और एंगल बी फाइंड आउट किया, वो कितना आया 45 डिग्री। ये तीन कंपोनेंट्स जो ट्रायंगल के मिसिंग थे, जबकि तीन कंपोनेंट्स गिवन थे जिनमें दो साइड्स और एक एंगल था। दो एंगल्स और एक साइड मैंने क्या किया, उस गिवन डाटा की हेल्प से रिमेनिंग थ्री कंपोनेंट्स भी ट्रायंगल के क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट टू देखें, जिसमें कहते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल क्यू है 90 डिग्री, एंगल पी है आपके पास 60 डिग्री, और पी क्यू किसके इक्वल है 4√3 सेंटीमीटर के। अब अगर आप ज़रा इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर ज़रा गौर करें, तो इसके अंदर हमें दो एंगल्स गिवन है, यानी क्यू और पी, और एक हमें क्या गिवन है यहाँ पे साइड गिवन है, यानी एंगल्स जो हैं वो दो गिवन है पी और क्यू, और एक साइड पी क्यू गिवन है। अब इस वाले को हम किस तरह ट्रायंगल में, ये बेसिकली ट्रायंगल क्वेश्चन में नहीं गिवन, ये हमने खुद बनानी है। अब देखें, वो कहते हैं एक ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू आर, एंगल क्यू क्या बताया है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री हमेशा कौन सी होती है आपकी, एक सीधा जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो उसकी हेल्प से हमें ये तो पता चल गया कि ये क्यू है, ठीक है।
अब ये इसको नाम दे दिया पी का या उसका नाम देंगे आप आर का, ये आपकी चॉइस है। लेकिन उसने हमें ख़ुद बताया है कि पी कितना है 60 डिग्री और पी क्यू कितना है आपका 4√3। तो इसका मतलब है पी जो है वो क्यू के साथ हमने यहाँ पे इसको क्या ले लिया 4√3 और एंगल पी को हमने क्या दे दिया यहाँ पर, ये आपके पास क्या है 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो है पी आप यहाँ पे भी ले सकती थी, आर भी, जो आपके जिस तरह आपको इजी लगे, बट हमने यहाँ पे पी का नाम दे दिया और क्यू आर। अब कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मिसिंग है, यानी कि एक एंगल मिसिंग है और साथ में आपके पास क्या मिसिंग है, 2 साइड्स मिसिंग है। तो जब भी एक एंगल, मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा क्वेश्चन को कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे जो डाटा ज़्यादा गिवन होगा, यानी कि जो एंगल ज़्यादा गिवन होंगे तो हम पहले मिसिंग जो एक एंगल होगा उसी को फाइंड आउट करेंगे। अगर साइड्स 2 गिवन होंगी और मिसिंग 1 साइड होगी तो हम पहले साइड को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली मेरे कहने का मकसद है कि हम देखेंगे कि जो चीज़ कम रिक्वायर है, यानी एंगल्स कम रिक्वायर्स है या साइड्स कम रिक्वायर है। तो अगर आप इस डाटा में देखें तो 2 एंगल्स हैं बट एक एंगल रिक्वायर है हमें, और अगर हम साइड्स पे देखें तो हमें 2 साइड्स मज़ीद रिक्वायर है। तो कम डाटा कौन सा चाहिए हमें, एंगल्स वाला। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अगर तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें 2 साइड्स गिवन होती तो हम इजीली थर्ड साइड को फाइंड आउट करना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं, बट अब हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, वो क्या है, एंगल, उसके अकॉर्डिंग एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल पी कितना है 60 डिग्री, एंगल क्यू है आपके पास 90 डिग्री और एंगल आर जो है वो आपको नहीं पता तो वो एज इट इज़ ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा 150 डिग्री प्लस क्या होगा एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल आर एज इट इज़ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल आर किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री के। अब तीनों एंगल्स निकाल लिए हैं बट अब हमारे पास क्या मिसिंग है, 2 साइड्स मिसिंग है जिनको अब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमने अपने ट्राइंगल की तरफ देखना है और ट्राइंगल में क्या गिवन है, जस्ट हमें बेस ही गिवन है। तो आपके पास परपेंडिकुलर भी नहीं है और हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचते हैं जिसके अंदर बेस आ रहा हो। तो अगर आप एक टेन थीटा लेते हैं, ठीक है, टेन थीटा अगर आप लें तो टेन थीटा के अंदर क्या होता है आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, ये बेस होता है। मैं पूरे वर्ड्स नहीं लिख रही, बेसिकली ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। तो हम टेन थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब ये आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि ये मैं किस तरह से इसके अंदर से क्या कर रही हूँ, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रही हूँ कि आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो नहीं गिवन, ठीक है। और परपेंडिकुलर आपका कौन सा है ट्राइंगल में, अगर आप और से देखें तो परपेंडिकुलर है आपका पी आर। तो परपेंडिकुलर की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, पी आर लिख दूँगी। सॉरी, पी आर नहीं है, परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर है, ये वाला क्यू आर। परपेंडिकुलर बेसिकली ये पी आर जो है वो बेसिकली हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये क्यू आर आपका जो है बेसिकली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इससे मैं लिखूँगी क्यू आर और बेस आपके पास क्या है यहाँ पे पी क्यू, ठीक हो गया। तो अब इसी डाटा की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हमने नाम दे दिया है किसका, टेन, और एंगल को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, पी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास हमने यहाँ पे आप इसको 90 के साथ भी रिप्लेस कर सकते थे, यानी क्यू वाले एंगल के साथ भी इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे पी के साथ रिप्लेस कर दिया। आपकी चॉइस है, आप जिस भी एंगल के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। पी क्यू हो जाएगा। अब पी क्या है आपके पास, यहाँ पे है 60 डिग्री। पी आपको क्वेश्चन में गिवन था ना 60 डिग्री, क्योंकि बेसिकली आपको तीनों एंगल्स गिवन है तो आपकी चॉइस है, आप तीनों में से कोई सा भी एंगल आप यहाँ पे ले सकती हैं। पी चूज़ कर सकती हैं, आर चूज़ कर सकती हैं या क्यू चूज़ कर सकती हैं। अब उसके बाद है आपके पास क्यू आर ओवर पी। क्यू आर एज इट इज़ होगा क्योंकि ये अननोन है, और पी क्यू आपके पास क्या है 4√3। टेन 60 डिग्री आपके पास आंसर देता है यहाँ पे √3 का, और यहाँ पे जो है क्यू आर ओवर 4√3 जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हो गया आपके पास √3 और हम यहाँ पे √3 एज इट इज़
और ये वाली टर्म उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/√3 और यहाँ पे क्यू आर एज इट इज़। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर देगा आपके पास 12 का और ये होगा क्यू एंड आर, क्योंकि यहाँ पे ये √3 है और ये √3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बेसिकली यहाँ पे √3 का स्केयर हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। अब आपके पास है क्यू आर की वैल्यू जो है वो क्या आई है 12 cm, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो जो साइड्स गिवन है वो cm यानी सेंटीमीटर की फॉर्म में है, तो क्यू आर भी क्या होगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक ही साइड रह गई है, वो कौन सी है, आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर। अब आपने उसको फाइंड आउट करना है। अब आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब ये वाली जो टर्म है ये भी हम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जिस तरह अभी हमने एंगल की हेल्प से निकाला है। यहाँ पे मैंने किसको मेंशन किया, एंगल पी को ही किया, आपकी चॉइस है, आप जो भी एंगल चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पे हो गया साइन, एंगल पी है आपके पास यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू है आपके पास 12 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। पी आर आपके पास एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। √60 की वैल्यू सॉरी साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी आपके पास √3/2 और यहाँ पे क्या है 12 एज इट इज़ और ये क्या है आपका पी आर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी आर इस साइड पे और ये उस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जब उस साइड पे जाएगी तो ये दोनों टर्म, ये जो टर्म है या एक दूसरे के साथ उलट जाएगी यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या होगा √3। तो ये अब आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आप इसे कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिखें तो ये सिंप्लीफाइड आंसर आएगा 8/√3 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3, बल्कि इससे पहले हम इसमें मेंशन कर देते हैं नीचे कि जो जो टर्म्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 साइड्स निकाली और एक एंगल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने क्यू आर वो क्या है 12 सेंटीमीटर, पी आर वो क्या है आपके पास 8/√3 सेंटीमीटर और थर्ड टर्म जो थी वो हमने निकाला था यहाँ पे एंगल आर और वो कितना था आपके पास 30 डिग्री। ये 3 टर्म्स थी जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन थी और आपने रिमेनिंग जो आपके पास कंपोनेंट्स थे एक राइट ट्राइंगल के वो आपने क्या किया यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट नंबर है 3, उसमें कहते हैं कि ट्राइंगल है पी क्यू आर और एंगल आर किसके इक्वल है 90 डिग्री के और पी आर है आपके पास 8 मीटर और आर क्यू जो है वो है 8 मीटर। अब अगर आप इसे गौर करें तो ये पार्ट 3 आपका सेम एज इट इज़ पार्ट 1 की तरह है जिसमें थी बात ए बी सी की, उसमें भी आपको 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था। यहाँ पे भी 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। अगर तो 2 साइड्स गिवन है इसका मतलब है आपके पास 1 साइड नहीं है, तो जल्दी से आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें आपको 3 साइड्स की हेल्प से आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, यानी जो थर्ड साइड मिसिंग होगी। अब हमने क्या लिया यहाँ पे अच्छा इसी के साथ मैं आपको ट्राइंगल को भी थोड़ा सा ड्रॉ करना बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया है जिसमें उसने हमें क्या कहा है, एंगल आर जो है वो क्या है आपके पास 90 डिग्री का, साथ में वो कहते हैं पी आर और जो है आपके पास आर क्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या नेम दे दिया पी और क्यू का, यानी कि पी आर 8 सेंटीमीटर का और पी आर भी 8 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है पी क्यू यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है यहाँ पे अननोन है जिसको आपको क्या करना है बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं उसको दोबारा मेंशन भी कर देती हूँ, बेस है यहाँ पे आपके पास है, परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है यानी पी क्यू है उसकी वैल्यू क्या निकली है आपके पास 8/√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास जो कैलकुलेटर्स हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर इस तरह से दे देते हैं। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, सॉरी 1 एंगल गिवन है और 2 एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको हमने एक ही फार्मूला यानी कि टोटल अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो 3 ही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं।
एक तो पैथागोरस थ्योरम, दूसरा आपके पास एंगल जो 3 एंगल्स का सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180 होता है, जो यहाँ सामने आपको मे बी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है ये वाला। और थर्ड आपके पास होता है जो इसमें आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, साइन थीटा, ठीक है, वो क्या है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू सब्सिट्यूट की, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की, तो साइन जो है आपके पास एंगल यहाँ पे मैंने कौन सा ले लिया है, पी। आपके पास जो एंगल है, जो मिसिंग एंगल्स हैं वो कौन से हैं आपके पास, पी और क्यू। आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे एंगल पी कह दें कि मैंने अभी पी फाइंड आउट किया, आपकी चॉइस है यहाँ पे आप एंगल क्यू कह दें। मैंने यहाँ पे एंगल पी कहा है, उसके बाद एंगल पी मैं कह रही हूँ यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रही हूँ कि मैंने थीटा को यहाँ पे एंगल से रिप्लेस कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे उसको सॉल्व किया तो 8 जो है वो आपके पास 8 से कैंसिल, साइन इन्वर्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो एंगल पी की वैल्यू क्या आई है आपके पास 45 डिग्री। अब आपके पास 2 एंगल्स आ गए और एक एंगल आपके पास मिसिंग है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ 3 एंगल्स किसके इक्वल होते हैं आपके पास 180 के। ये फार्मूला आपने क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। एंगल पी आपने 45 अभी फाइंड आउट किया है, क्यू मिसिंग है और आर क्या है 90 डिग्री के। तो एंगल क्यू किसके इक्वल हो रहा है आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री के। पार्ट 3 भी इजी था, सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 भी सेम एज इट इज़ पार्ट 1 और पार्ट 3 की तरह ही है। पार्ट 4 देखें, उसमें भी आपको एक ट्राइंगल है एक्स वाई जी, जैसे 1 में था ए बी सी, थर्ड में था पी क्यू आर, और यहाँ पे भी नेम चेंज कर दिया जस्ट, वो क्या है एक्स वाई जी। प्रोसेस सेम वही है, आपके पास यहाँ पे 1 एंगल मिसिंग है और 2 साइड्स गिवन है। जब भी 2 साइड्स गिवन होती हैं, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम जल्दी से उसमें या डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे भी सेम एज मैंने पैथागोरस थ्योरम ही लगाया है। उसके बाद पैथागोरस थ्योरम में जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, 16 का स्क्वायर माइनस 64 किया, ये 8 का स्क्वायर होता है। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया, ये आपको कैलकुलेटर सिंप्लीफाइड आंसर क्या दे देगा, 8√3। अब आपके पास है यहाँ पे जो साइड्स गिवन थी वो एम की फॉर्म में थी, यानी मीटर थी, तो मैंने भी यहाँ पे यही लिखा है। अब अगेन आपको बारी है कि आपने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज़ करना होता है। तो मोस्टली देखिए साइन ही हमने चूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, साइन ही लिया है। वो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी आपके पास 8, और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 16 पे। यहाँ पे आप वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू थी उसको हमने बेस में, ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो क्या थी, यहाँ 16 सेंटीमीटर थी, जबकि हमें यहाँ पे एक्स जी की यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन थी, 16 सेंटीमीटर, ये नहीं थी, ठीक है। इसलिए आपके पास वहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 16 लिखी है। डायग्राम में 16 को यहाँ पे मैंने लिख दिया था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज एक्स जी, ये डायरेक्शंस को देख के बेसिकली आपने लिखना था, वो क्या थी आपकी 16 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हमने, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 16, तो 8 2 ज़ार 16 होता है, तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा। एंगल आपके पास साइन, अब एंगल आपके पास जो मिसिंग है वो एक एंगल वाई और एंगल जेड है। आपकी चॉइस है यहाँ पे जेड लिख दें, आपकी चॉइस है यहाँ पे वाई लिख दें। तो मैंने यहाँ पे वाई चूज़ किया है। साइन इनवर्स एंगल वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 30 डिग्री। अगेन बात है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी 2 एंगल्स गिवन होंगे, थर्ड एंगल मिसिंग होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू क्या करते हैं, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जी, तो एंगल एक्स हमें गिवन था 90, एंगल वाई भी गिवन था 30 डिग्री, उसको सिंपली हमने इस के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, तो एंगल जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, सिंपल 60 डिग्री। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट कौन सा है, 5th पार्ट, हम इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखिए उन्होंने दिया है कि एक ट्राइंगल है एल एम एन। एल एम कितना है 10 सेंटीमीटर, एम है 8 सेंटीमीटर, और एन एल कितना है 6 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये मैंने सोल्यूशन में लिखा है, अभी इसको छोड़ दें। उन्होंने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें 3 साइड्स दी हैं और तीनों एंगल्स क्या हैं यहाँ पे आपके पास अननोन है। यानी कि ये क्वेश्चन जो पार्ट 5 है वो अभी जो प्रीवियस जितने भी 4 पार्ट्स के हैं उन सबसे डिफरेंट था, क्योंकि इसके अंदर हमें 3 साइड्स गिवन है और 3 एंगल्स जो हैं वो आपके पास अननोन है। अब उन एंगल्स को कैसे निकालते हैं,
जबकि स्टेटमेंट में हमें उसने बताया था कि ये ट्राइंगल्स कौन सी हैं, राइट ट्राइंगल्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये राइट ट्राइंगल्स हैं तो इसमें एक एंगल मस्ट भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, राइट ट्राइंगल्स के अंदर हमेशा हमारे पास एक एंगल किसका होता है, 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को नेम दे दिया, वो क्या दिया, LNM का। उसके बाद मैंने साइड्स जो गिवन थी अकॉर्डिंग टू साइड्स मैं इनको लिखती गई। LM की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। MN उसने हमें क्या कहा है, आपके पास 8 सेंटीमीटर। NL उसने हमें क्या कहा है, वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे MNL लिखें, LNM लिखें, जो भी पोजीशन लिखें, ज़रूरी नहीं है आप इसको रटा मारें कि यहाँ पे L लिया तो मैंने भी L ही लेना है, यहाँ M है तो आपकी चॉइस है, आप जो भी साइड को नेम देंगी बट उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिखती जाएंगी, डाटा लिखती जाएंगी। लेकिन एक और हिंट भी दे दूँ, ये बात याद रखिएगा, हमेशा आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा बड़ा होता है बेस से और परपेंडिकुलर से, ठीक है। ये चीज़ आपने भी देखनी है, जैसे कि अब आपके पास है, एक है आपके पास 10 सेंटीमीटर, एक है आपके पास 8 सेंटीमीटर, एक है आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो जो पैथागोरस थ्योरम है वो हमें ये कहता है कि हमेशा आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो ग्रेटर होता है, यानी कि वो इक्वल बेसिकली किसके होता है, सम ऑफ टू जो है वो साइड्स, यानी कि जो बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए जो बड़ी साइड है वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो LM, यानी कि LM इस साइड को नाम देंगे, वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। अगर ये LM बन गए तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या बन जाएगा, आपका N ही बन जाएगा, ठीक है, ये थर्ड साइड N ही बन जाएगी। बात आ रही है समझ में कि हम इसको कैसे लेंगे। अब दूसरी बात ये थी कि आपके पास ऑब्वियसली अगर आपको नाम नेमिंग उनकी जो है वो आपने दे ली है तो फिर आप आसानी से उसको MN और NL जो साइड्स हैं उनके भी नेम्स लिख देंगे। अब ये वाला जो एंगल है ये 90 है, क्योंकि हमने यहाँ राइट ट्राइंगल की है, राइट ट्राइंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का, तो इसका मतलब है N जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे अब हमें 3 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, 2 एंगल्स आपको नहीं गिवन, उनको अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी एंगल्स जब गिवन फाइंड आउट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चूज़ करते हैं। मैं अभी तक जो ले रही हूँ वो साइन थीटा ही ले रही हूँ, एक क्वेश्चन में हमें टेन लेना पड़ा था। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और परपेंडिकुलर की हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर आपके पास कौन सा है, बेसिकली MN, ठीक हो गया, ये है आपके पास MN, और आपके पास LM जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बेस। तो MN जो है वो है आपके पास 8, और जो LM है वो आपके पास वो कितना है, आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। साइन थीटा एज इट इज़। तो अब जब हम इसे कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.8 साइन थीटा एज इट इज़। अब थीटा की जगह पे आप रिप्लेस कर दें मिसिंग एंगल्स, वो कौन से, M और N, सॉरी N है, M और L है। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ M का, ठीक है, 0 एंगल M, सॉरी 0.8 एंगल M जो है वो मेरा एज इट इज़ आ जाएगा, एंगल M जो है मेरा एज इट इज़ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 0.8। तो अब यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स 0.8 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये बनता है मेरा 53.13 डिग्री। एंगल M जो है वो मैंने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया। अब रह गया मेरा एक एंगल। अब देखें, 2 एंगल्स पता है, थर्ड एंगल मैंने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगी, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180, यानी कि एंगल L प्लस एंगल M प्लस क्या होगा यहाँ पे, एंगल N इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल L कितना है मेरा, अननोन है, वो एज इट इज़। M है मेरे पास 53.13 डिग्री, N मेरा कितना है 90 डिग्री, 180 एज इट इज़। इन दोनों को ऐड करें, एंगल L एज इट इज़ होगा, ये होगा 143.13 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल L एज इट इज़ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 143.13 डिग्री,
एंगल एल भी एज इट इज़ होगा, तो ये क्या होगा 36.87 डिग्री। ये मेरा जो है एंगल एल का जो है वो आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ जो इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। उसमें देखिए उन्होंने कहा है कि आपके पास है इफ़ एक्स इक्वल्स टू दिस, वाई इक्वल्स टू दिस एंड जी इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब एक्स प्लस स्क्वायर और इन सब से पता चल रहा है कि एक्स वाई और जेड इन सब की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और साथ में क्या लेना है, सम लेना है। तो हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे भी हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा एक्स का स्क्वायर होगा आर कॉज एल्फ़ा साइन बीटा स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई का स्क्वायर यानी वाई की वैल्यू का स्क्वायर, वो क्या होगा आपके पास आर कॉज एल्फ़ा कॉज बीटा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, तीनों की वैल्यूज़ लिख ली। अब इनका स्क्वायर खोल लेते हैं, वो क्या बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा यहाँ पे। अब देखें तो हम यहाँ पे जो है आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो तीनों में है। यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस क्या होगा यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है रिमेनिंग क्या बच जाएगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर एज इट इज़। अब इन दोनों में से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बल्कि इसको भी अगर हम एज इट इज़ ही अभी लिखें कि इसमें है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसमें भी क्या है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा सॉरी। तो दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ आपने देखना है ये हैं दोनों कॉस स्क्वायर के फंक्शन, बट ये अल्फ़ा है और ये क्या है आपका बीटा है। प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आपको याद हो तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है आइडेंटिटीज़ में। तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेप में देखें तो आपके पास ये क्या है आर स्क्वायर एज इट इज़। अब ये क्या है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन यहाँ पे भी आइडेंटिटी प्ले होगी, तो यहाँ पे इसको पहले हम इस तरह लिख लेते हैं, ये अल्फ़ा है प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इस पे अगेन आइडेंटिटी लगे तो ये किसके इक्वल होता है आपके पास 1 के, तो यहाँ पे होगा आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सिंपली आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आया है आर स्क्वायर। हमने यही चीज़ इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था, सिंपली हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमारा जो एक्सरसाइज है 6.4 वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।